नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सकुशल निर्वाचन संपन्न कराने हेतु पोलिंग पार्टी को कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया रवाना, कहां सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करना पड़ा महंगा, कहां अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का किया गया शिलान्यास। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फैजाबाद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र अम्बेडकर नगर के समस्त विकास खंडों में सकुशल निर्वाचन संपन्न कराने हेतु पोलिंग पार्टी को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। अम्बेडकर नगर जनपद में विकास खंडों में होगा मतदान। जनपद में मतदाता कल करेंगे मतदान। एमएलसी पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं मैदान में। चुनाव को संपन्न कराने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व माइक्रो ऑब्जर्वर किए गए हैं तैनात। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बैतूल में एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि आमला थाना क्षेत्र की कक्षा 10वीं की छात्रा से ट्यूशन टीचर प्रकाश भोजेकर ने दुराचार किया था। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी और उसके पिता राजेंद्र भोजेकर, माता मायाबाई भोजेकर ने मामले को छुपाने के लिए पीड़िता का कोरोना हॉस्पिटल में गर्भपात कराया था। इस मामले में अज्ञात कॉलर की सूचना पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही शुरू की है और आरोपी, उसके माता पिता एवं गर्भपात करने वाली डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर वंदना कापसे और आरोपी के माता पिता को रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान कई और तथ्य भी सामने आए हैं। डेफिनेटली जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत ही मशीन के विरुद्ध भी किया जा रहा है। इन्होंने खरीदने की भी किसी प्रकार की अनुमति नहीं है और उसको चलाने का भी किसी प्रकार का कोई लाइसेंस इनको सीएमएचओ द्वारा नहीं दिया गया है। इसका मेडिकल काउंसिल को भेजी गई है कि जो कार्रवाई हुई है, जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो पूरा सीएमएचओ भी अपना पूरा फीडबैक रिपोर्ट दे रहे हैं और पूरी एनालिसिस रिपोर्ट के बाद इसको डेफिनेटली पूरे प्रकरण को भेजा जाएगा। और प्रथम दृष्टया बैतूल कलेक्टर और सीएमएचओ और जो उनका पूरा टीम है, जैसे ही केस संज्ञान में आया है तत्काल अस्पताल को सील किया गया है। इसके आगे भी हम उनकी चल अचल संपत्ति की पुलिस पूरी जानकारी ले रही है। जो अवैध निर्माण है उसको तत्काल जो है गिराया जाएगा और जो वैध है उसकी भी पूरी जानकारी पुलिस ले रही है ताकि कुर्की की कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग सामने ला रहे हैं कि पूरी जो संपत्ति इन्होंने अर्जित की है वो इसी प्रकार के इलीगल कार्यों के। बैतूल से सीनू संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा चलाई जा रही सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए, लेकिन ग्राम केरुआ के किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ग्राम केरुआ के रहवासी संतोष पुत्र छोटे लाल शर्मा के नाम से सीएम हेल्पलाइन पर भू अधिकार पुस्तिका न बनाए जाने की शिकायत की गई, जबकि वर्तमान में भू अधिकार पुस्तिका लोक सेवा केंद्र में बनाई जाती है। जब तहसीलदार श्रीवास्तव के द्वारा इस मामले की जानकारी शिकायतकर्ता संतोष कुमार शर्मा से ली गई तो उसके द्वारा भी ऐसी कोई शिकायत करने की बात को नकारा गया और उसने तहसीलदार श्रीवास्तव के समक्ष शिकायत न करने का आवेदन प्रस्तुत किया। पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोग भी आए थे सामने, तो उनके द्वारा शिकायत नहीं की गई, उनके किसी और के माध्यम से शिकायत की गई है। तो इस प्रकार का ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाली या अन्य माध्यम से लोगों की झूठी शिकायतें कर रहे हैं। तो आज पटवारी के द्वारा एक प्रकरण संज्ञान में लाया गया है कि आवेदक संतोष शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, जबकि हमने सीएम पोर्टल पर देखा है तो संतोष शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा के नाम से भू अधिकार पुस्तिका की शिकायत की गई है। चूँकि भू अधिकार पुस्तिका का आवेदन अब लोक सेवा केंद्र के माध्यम से होता है, तो ऐसे में हमने संतोष शर्मा को बुलाना चाहा। जब उनको पटवारी लेके आए मेरे पास में तो संतोष शर्मा को छोटेलाल शर्मा के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई, उनके नाम से छोटी शिकायत नहीं की। इस संदर्भ में उनके द्वारा पटवारी को और मेरे समक्ष में एक आवेदन जो दिया गया है कि मेरे द्वारा इस संबंध में सीएम मैंने शिकायत नहीं की है और मेरे नाम से किसने छोटी शिकायत की है। इसके बाद में चूँकि ये मामला बड़ा गंभीर है, सीएम साहब का पोर्टल है जिसमें हम लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं, डॉक्टर साहब बड़े गंभीरता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में थाना प्रभारी को एक पत्र लिखा हुआ है कि जांच करें और फर्जी अगर व्यक्ति है तो उस पर एफआईआर दर्ज की है। तो 1-2 दिन में इस प्रकार की जितनी शिकायतें लोग फर्जी कर रहे हैं उनको एकत्रित कर रहे हैं तो पुलिस की प्राथमिक दर्ज करेंगे। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु गुर्जर की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के बाजितपुर एवं सनबगिया पंचायत में शुक्रवार को अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का शिलान्यास किया गया। बाजितपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 ने स्टेट
ट्यूब के समीप तथा सनबगिया पंचायत की वार्ड नंबर 8 में शिलान्यास का कार्य संपन्न किया। बाजितपुर मुखिया विजय शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम लोहिया स्वच्छता अभियान पार्ट 2 के तहत किया गया है। इसके द्वारा स्वच्छ एवं समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को सीहोर दौरे पर कार से पहुंचेंगे। सलकानपुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात्रि 8:30 को पहुंचेंगे। रेटी तहसील के प्रसिद्ध विजयसन देवी धाम सलकनपुर पहुंचे मां विजयासन की पूजा अर्चना करेंगे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। आज बैतूल जिला के आधा दर्जन से अधिक पत्रकार संगठनों के द्वारा 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सीधी जिले में विधायक के दबाव में दुर्भावनापूर्ण तरीके से कुछ पत्रकारों को थाने ले जाकर पुलिस द्वारा उनके साथ जबरन झूठे मामले में फंसाकर अमानवीय व्यवहार किए जाने के विरोध में बैतूल जिले भर के समस्त पत्रकारों ने जिला मुख्यालय के मीडिया सेंटर से जुलूस की शक्ल में लल्ली चौक बस स्टैंड होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। मुख्यमंत्री ने बीच में घोषणा की थी कि जो भी पत्रकार को परेशान करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसको जेल होगी और उसके ऊपर 50 रुपये जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री वादा करके भूल जाते हैं। आज उसी का नतीजा हुआ कि सीधी में हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ पुलिस ने ऐसी शर्मनाक घटना की जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम एक बार फिर बैतूल जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के बहाने हम मध्य प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से एक बार फिर निवेदन करते, या तो हमें लोकतंत्र का चौथा पहलू ना माने और मानते हो तो हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। अगर हमारी जान माल की सुरक्षा नहीं होगी तो पत्रकार लोग जो कलम चलाना जानते हैं, सड़क पर उतरकर संघर्ष करना भी जानते हैं। और इस देश में जब भी क्रांति आई है, समाचार पत्रों ने ही क्रांति लाई है। हम क्रांति के जनक हैं, हम क्रांति लाएंगे। अगर एक सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी, हम सरकार भी बदलेंगे, दूसरी सरकार बदलेंगे और हम पत्रकारों के हित में लड़ते रहेंगे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा जयंती 4 मई को दतिया गौरव दिवस के आयोजन की जा रही तैयारियों व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि दतिया गौरव दिवस के पूर्व 3 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम बग्गी खाना किला चौक पर किया जाए, जिससे इन कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हनुमानगढ़ी में मां पीताम्बरा जयंती की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुदौलिया, कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर सहित आयोजन हेतु बनाई गई समितियों के पदाधिकारी गण आदि उपस्थित थे। बैठक में आयोजन हेतु अभी तक की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान समिति के सदस्यों एवं नागरिकों ने आयोजन को बेहतर बनाने में अपने अपने सुझाव भी दिए। इनके स्कूल में आराम से 200-400 आदमी रुक सकते हैं और इन्हीं से कह दें कि यही उस दिन चंद्रा या फर्श या गद्दा डालना, कोई रुकना चाहे तो। ऐसे हमारे यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल 25-50 हैं, रावतपुरा कॉलेज है, उनसे ही कहना है कि वही गद्दे डालें। हमें नहीं कहना, हमें नहीं डालना है। और हमारी इस तरह की सूची में आपने जो पढ़ा उसमें इसका उल्लेख नहीं था, पर हमारी तरफ से वो एक नोटिस बोर्ड पे पीताम्बरा पे या कहीं एक स्थान पे अभी से लगा हो कि जो प्रवासी लोग आएंगे वो इन स्थानों पे जा सकते हैं। इन स्थानों पे वहां लेट बात की हो, पीने के पानी की व्यवस्था है, प्रसाद तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, सब खाएं और जाएं। माई के भक्त जितने भी हैं, तो हमारे इतने सारे कॉलेजों में इनको अगर रुकने की व्यवस्था हो या एक दिन पहले आ जाए, आपका भी है नहीं वो, जब वो इसके लिए भी एक समिति इन्हीं की बना रहे, जो प्रणव जी हैं, प्रशांत जी हैं, और जो होटल वाले और लॉज वाले हैं, माई से ही कमाते हैं वो 365 दिन। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। बलिया में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर सहजनवा तहसील के पत्रकारों ने एसडीएम सहजनवा के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बलिया जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न को तुरंत रोकने और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने तथा 7 सूत्रीय मांगे हेतु ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर प्रधान प्रवासी हमीद अंसारी, अरुण मिश्रा, अशोक चौधरी, बेचन शर्मा, अशोक यादव, संजय कुमार व अन्य लोग उपस्थित रहे। महोदय, आज तहसील परिसर में कैसा कार्यक्रम रखा गया था? आज हम लोग बलिया में जो 3 पत्रकारों के साथ प्रशासन द्वारा बदसलूकी की गई और उनको
जेल में डाल दिया गया। उसी मामले को लेकर पूरे प्रदेश में सभी पत्रकार संगठन तहसीलों पे राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उसी क्रम में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा तहसील इकाई शाहजहानवा के सभी पत्रकार साथी आज यहाँ तहसील प्रांगण में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। सर उसमें क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे हैं कि जो प्रशासन द्वारा इस तरह का घृणित कृत्य किया गया है उसके लिए प्रशासन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और जो हमारे 3 पत्रकार साथियों को ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया है उनको बाहर किया जाए। हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन का कार्य किया है। कौन से संबोधन था? ज्ञापन राज्यपाल महोदय को संबोधित है जो हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय शाहजहानवा को दिया है। तहसील परिसर में कैसा कार्यक्रम था यहाँ पे आज? पत्रकारों के खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का उत्पीड़न है उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन और धरना होगा। इंडिया में हम लोग पत्रकारों के बराबर जो है कार्रवाई की गई है। इस विरोध में हम लोग अभी तो जिले पर ही सब कार्यक्रम चल रहा है, प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम चलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है। आज यहाँ आप लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं? देखिए, जो बलिया में जो हमारे पत्रकार भाई हैं, 3 पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात पेपर लीक के खबर को उन लोगों ने प्रसारित किया, प्रकाशित किया। इसके वजह से बलिया प्रशासन जो है उल्टा ही उन्हें जेल के अंदर किया। हम उन पत्रकार भाइयों के रिहाइयों के लिए हम हमारे सभी पत्रकार जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संगठन के जितने मेंबर थे, तहसील अध्यक्ष से लेकर के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और हम लोग एसडीएम महोदय के द्वारा राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है और उनके रिहाई की मांग की है। और अगर हमारे पत्रकार भाई जो बलिया के जो निर्दोष पत्रकारों में आज बलिया प्रशासन जो गुंडागर्दी कर रही पत्रकार भाइयों के साथ उन्हें जेल के अंदर रखी है, अगर जल्द से जल्द उनकी रिहाई नहीं होती है तो हम सब पत्रकार बाध्य हैं, प्रदेश स्तर तक जाएंगे, रोड पे सड़क पर उतरेंगे और तमाम तरह के जो है आंदोलन छिड़ सकता है। इसलिए चेतावनी के लिए हमने राज्यपाल महोदया को एसडीएम महोदय के द्वारा। गोरखपुर से सीनू संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। प्रयागराज पुलिस के द्वारा चलाए गए अपराधियों की धरपकड़ अभियान में एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार पांडे के निर्देशन पर थाना सराय इनायत प्रभारी सुशील दुबे के नेतृत्व में अभियुक्त नन्हे की हुई गिरफ्तारी। कई दिनों पहले चली थी गोली, हथियार हुआ बरामद। वहीं प्रयागराज पुलिस ने खुलासा किया है। और परिवारजनों के साथ ऐसे मेडिकल कॉलेज वहाँ पर रास्ते में आते समय उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्कालवादी के परिवारजनों से संपर्क कर एफआईआर पंजीकृत करके 3 गठित चीजों को तत्काल थाने के अभियोग पंजीकृत किया। परिस्थिति सात मौके पर प्रस्तुत गवाहों और अपने साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर टीमें गठित करके एसओजी प्रभारी और सर्जन की मदद से टीमें गठित करके उन्होंने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त को नन्हे ज्ञान कुछ राजगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई, 19 वर्ष पाई गई इसकी उम्र। और इसने अपने बयान में बताया कि इसके द्वारा हत्या की गई है, वो 12 वर्ष इसकी निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी की गई और उसके पास जो मोबाइल था और उसकी भी बरामदगी कर दी गई। घटना के बारे में इसने बताया कि घटना में ये मैं खुद था, मेरे साथ और कोई नहीं था और ये घटना भी इसके घर के पास की बताई जा रही है। इसने ये बताया कि जो मृतक था ये हमारी जो बहन थी उसके साथ उसके बातचीत करती थी और उसको मना करने पर भी उसने नहीं कहा, तो इसी रंजिश पर ये घटना खारिज करना बताया जा रहा है। अभी हमारे पास कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे कलेक्शन होना बाकी है, उनके आधार पर अन्य अभियुक्तों को अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी मौजूदगी और उनकी हत्या में संलिप्तता के बारे में गहनता से छानबीन की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी पाए गए किसी दोषी को किसी हालत में बख्शा दी जाएगी। ये इनको आरोपी बनाया गया था सर, उनकी क्या आपराधिक? हाँ, जिसमें आरोपी बनाया गया उसमें मौजूदा ग्राम प्रधान है संतोष यादव, इनके बारे में नामित किया गया है, उनकी भी सह पर यह काम किया है। लेकिन अभी इस बारे में हमारा शासन पूरा नहीं हुआ, अभी हम शासन की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ग्राम प्रधान है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, थाने के अभियोगों के शासन के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, 8 अभियोग पंजीकृत किए गए और उन्होंने से कुछ अभियोगों में अंतिम रिपोर्ट भी लगी। प्रधानी के चुनाव में कोई रंजिश पुरानी?
हाँ, प्रधानी चुनाव में जो मौजूदा प्रधान है वो लगभग 3 प्रधानी से वो चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। इस बार मृतक पक्ष है, इसके चाचा जो थे, आशीष के चाचा जो थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव में करीब 31 वोटों से हार गए थे। सुनने में आया है, अभी इसका औपचारिक रूप से मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सुनने में आया कि जो प्रधान है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने घोषणा पत्र में लिखित की थी जिसकी मृतक पक्ष के लोगों को, उसके चाचा को जो चुनाव लड़े थे उनको पता लग गया था। उस समझ में उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ प्रतिवेदन दिया था कि इन तथ्यों की जाँच करा दी। अभी इसके परिणाम से प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संभल में एमएलसी चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जिला प्रशासन ने 9 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। संभल जिले के 1713 मतदाता करेंगे अपने मतदान की आहुति देकर एमएलसी चुनेंगे। 9 अप्रैल को मतदान होगा। जनपद संभल में चुनाव को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। संभल में भी चुनाव है, तो कितना पुलिस का इंतजाम किया? विधान परिषद का चुनाव 9 तारीख को होना निर्धारित हुआ है। इसमें हमारे यहाँ 8 जगह पर टोटल मतदान होगा। जो मतदान कर्मी हैं और जो पुलिसकर्मी उसमें ड्यूटी लगी हुई है, उन सबकी आज पार्टी रवानगी हो रही है। इसमें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल लगाया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल भी इसमें नियुक्त किया गया है। साथ में पुलिस के द्वारा जो संवेदनशील स्थान है, संवेदनशील गाँव और कस्बों में पैदल मार्च और फ्लैग मार्च किया जा चुका है। पूरी तरह से पुलिस संभल जनपद की और जो केंद्रीय सुरक्षा बल है इस चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध हैं। ये हम लोगों का आम जनता के लिए और इसमें जो वोटर्स हैं उनके लिए अनुरोध है कि आप सभी लोग निष्पक्ष और अपने भयमुक्त तरीके से आप इसमें मतदान। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।